Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the angle of intersection of the following curves 2y square equal to x cube and y square equal to 32x. यहाँ पे हमें दो कर्व्स दिए हैं. इन दोनों कर्व्स का हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे एंगल फाइंड करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व 1 इक्वल टू m1 है एंड स्लोप ऑफ कर्व 2 equal to m2 है and also if the angle of intersection of curves is equal to theta, then tan theta is equal to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 multiply m2. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें यहाँ पे फर्स्ट कर्व दी है 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब. लेट इट बी इक्वेशन 1. सेकेंड कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 32x. लेट इट बी इक्वेशन 2. अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सो फ्रॉम हियर पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू और इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद 32x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. दैट मीन्स 64x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. x की दो वैल्यूज आ गई. इस दो वैल्यूज को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. सो पुटिंग value of x in second equation. So when x equal to 8, जब x की वैल्यू 8 है तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 8, y स्क्वायर इक्वल टू 256. सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16. यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गए 8,16 एंड 8,-16. और अब हम x की वैल्यू -8 पुट करेंगे. सो व्हेन x इज इक्वल टू -8, then y square is equal to 32 multiply -8, y square equal to -256. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव नहीं आता. सो दिस इज रिजेक्टेड. अब हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे. ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 8,16 एंड 8,-16. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is equal to 8,16 and 8,-16. अब हम स्लोप फाइंड करेंगे दोनों कर्व्स का. हमारे गिवन कर्व्स हैं 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू 32x. डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x. ये आएगा 4y dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर. यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y. सो दैट मीन्स m1 की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y. और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x. ये आएगा 2y dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू 32. सो यहाँ से dy डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू आई 16 डिवाइडेड बाय y. दैट मीन्स m2 की वैल्यू आगे 16 डिवाइडेड बाय y. अब हम दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे. सो फर्स्टली एट 8,16 पे m1 की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 16. सो m1 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 3 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 4 मल्टीप्लाई 16 64 गेट कैंसिल. दिस इज इक्वल टू 3. ये m1 की वैल्यू आ गई. अब m2 करेंगे. दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 16. सो m2 इज इक्वल टू 1. m1 m2 की वैल्यू आ गई. सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 इज 3 माइनस m2 इज 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस m1 3 एंड m2 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3. सो दिस इज इक्वल टू 2/4. 2/4 को सॉल्व करेंगे आएगा 1/2. तो यहाँ से मॉड्यूलस हटा दिया, अगर tan थीटा हमारे पास 1/2 आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/2. ये हमारी 8,16 वाले पॉइंट पे आ गई. अब हम फाइंड करेंगे 8,-16 वाले पॉइंट पे. सो एट 8,-16 m1 की क्या वैल्यू आएगी, m1 में आएगा 3 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई -16. दिस इज 3 मल्टीप्लाई 64 और यहाँ पे आएगा -64 विच इज इक्वल टू -3. और m2 की क्या वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय -16 विच इज -1. सो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू m1 इज -3 माइनस m2 इज -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3 multiplied with -1. This is equal to -3 plus 1, 1 plus 3. So हमारे पास यहाँ पे आएगा tan थीटा is equal to -2/4 which is equal to -1/2. मॉड्यूलस हम हटाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. tan थीटा is equal to 1/2. So यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई tan इनवर्स ऑफ 1/2. So the angle of intersection is tan inverse 1/2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.